इस छोटे से गांव के अंदर एक सूरी नाम का बहुत ही भूखा आदमी रहता था, जो कहीं भी दावत में जाता तब वो अकेले ही 50-60 आदमी का खाना खा जाता था। ये देखकर गांव के लोग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे, लेकिन इससे सूरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस गांव में एक प्रतियोगिता हो रही थी, जो इसमें सबसे भारी पत्थर उठाएगा वही इस मैच का विजेता रहेगा। लेकिन सूरी अकेले ही सबको हराकर जीत जाता है। ये देखकर जमींदार का बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन सूरी चुपचाप अपना मेडल लेकर फिर से खाना खाने के लिए घर चला जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो दादी से खाना मांगता है। तब दादी ने उसे चावल से भरा एक घड़ा सौंप दिया, जिसे वो भूखे सांड की तरह खा जाता है। यह देखकर गांव का एक आदमी जब उसका मजाक उड़ाता है, तब दादी उसे बर्तन चला के मारती है। कुछ दिनों बाद जब दादी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उनके सीने में तेज दर्द होता है, जिससे पानी पीकर वो शांत रह गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो सूरी को खाना देकर बैठी, तब अचानक ही उनका देहांत हो जाता है, जिससे सूरी बहुत ज्यादा रोया। अब दादी की लाश को दफना के आने के बाद सूरी को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो आस पड़ोस के लोगों से खाना मांगने जाता है। लेकिन सब उसे मोटा भैंस बोल के अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इसलिए सूरी अपनी दादी की समाधि के पास जाकर रोने लगता है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ी, जो समाधि पर रखे खाने को खा रहा था। इसलिए मजबूरी में जाकर सूरी उसी खाने को खाने लगता है। उस दिन से वो हर रोज समाधि पर चढ़ाया हुआ भोजन जाकर खा लेता था। एक दिन अचानक ही गांव में जमींदार की मौत हो गई, इसलिए उनका बेटा अपने पिता के समाधि पर भोजन चढ़ा के वहाँ से चला गया। इसलिए सूरी तुरंत आकर वो खाना खाने लगता है, लेकिन तभी जमींदार के बेटे ने ये देख लिया और गुस्से में पत्थर चलाकर सूरी के सिर पे मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसलिए वो लोग गड्ढा खोदकर सूरी को वहीं पर मिट्टी में दफना देते हैं।